अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन व सामीन इकराम, मैं बड़ी तहक़ीक़ के बाद रिसर्च करके इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं अपने लिए इसको ज़रूरी समझा कि मैं इस ताल्लुक़ से वीडियो बनाऊँ। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, टॉपिक्स पर हम वीडियोस तो बनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और ऐसे मौज़ूआत पर, टॉपिक्स पर भी बोलना चाहिए और हक़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और झूठ के ख़िलाफ़ भी निकल कर मैदान में आना चाहिए। नाज़रीन सामीन इकराम, हैदराबाद शहर के एक शख्स थे, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को, जो उनके कातिल हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको भी वही सज़ा दे, और इनके घर वाले जो तकलीफ़ में वो भी वही तकलीफ़ में रहें। जिनका नाम है शेख सईद बावज़ीर साहिब। ये हैदराबाद दक्कन के रहने वाले एक नौजवान थे जो खिदमत खल्क़ किया करते थे, लोगों के लिए खिदमत करते थे। और मैं इनके बहुत सारे वीडियोस देखा, काफ़ी अच्छी वीडियोस ये बनाते थे। एक सोशल वर्कर थे, एक्टिव रहते थे हमेशा, जहाँ पर गलत होता वहाँ पर उसको वो गलत कहते, और जो हुक्मरान वक्त हैं, जो अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो उनको अपनी कुर्सियों से उठा के लोगों की खिदमत करने के लिए आमदा करते थे। लेकिन शिद्दत पसंदों ने, शर पसंदों ने, उनके दुश्मनों ने उनको जो है कत्ल कर दिया, इस बुनियाद पर कि वो हक़ के लिए आवाज़ उठाते थे और वो बातिल के ख़िलाफ़ थे। हमारा हैदराबाद शहर जहां मेहमान नवाजी और अच्छे से अच्छे खाने के लिए मशहूर था और है और रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन ऐसे कुछ लोग उसको ख़राब कर रहे हैं और हैदराबाद शहर को बदनाम कर रहे हैं। नाज़रीन व सामीन इकराम, अहमद बावज़ीर एक अच्छे शख्स थे और निहायत ही शरीफ, भोले थे, अच्छाई के लिए आगे बढ़ते थे, अच्छे काम किया करते थे। और इनका कत्ल, मैं ये कहना चाहूँगा कि शेख सईद बावज़ीर साहिब जैसे इंसान का कत्ल सिर्फ़ ये एक इंसान का कत्ल नहीं है, बल्कि सारी इंसानियत का कत्ल है। वो लोग कितने दरिंदा दिल होंगे कि ऐसे शख्स को उन्होंने कत्ल किया और जिन्होंने करवाया है। अल्लाह ताला उन सब से इंतकाम ले, उनको बदला अता फ़रमाए, जैसा हश्र इन्होंने बावज़ीर का किया है। नाज़रीन सामीन इकराम, बावज़ीर का कत्ल सिर्फ बावज़ीर का कत्ल नहीं, बल्कि सारी इंसानियत का कत्ल है। और ये हक़ के लिए आवाज़ उठाते थे, ये हक़ का कत्ल है, ये सच्चाई का कत्ल है। झूठे लोग, बातिल लोग जो अच्छे काम नहीं करते, अच्छे काम करने वालों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अब दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, क्या शेख सईद बावज़ीर साहिब ये शहीद हैं या सिर्फ उनको ऐसे ही इंतकाल किया हुआ कहा जाएगा जैसे आम मुसलमान हैं? मैं जब तहक़ीक़ किया तब मुझे ये समझ में आया कि शेख बावज़ीर अच्छे काम किया करते थे, अच्छे अच्छे चीज़ों के लिए वीडियोस बनाते थे और अच्छे काम करने का लोगों को हुक्म देते थे। और जो हुक्मरान हैं, जो अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनको भी आमदा करते थे। अच्छे थे, सर पर हमेशा टोपी पहन कर रहते थे, नमाज के पाबंद थे। तो एक ऐसे शख्स की दुश्मनी हुई, अच्छे काम के लिए उनको कत्ल किया गया। तो जिसको दुश्मन कत्ल कर देते हैं दुश्मनी से, वो इंसान अच्छा हो, अच्छे काम के लिए कत्ल हुआ है, तो उसको शहीद कहा जाता है। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक, जहाँ तक मेरा इल्म है, तो शेख सईद बावज़ीर ये शहीद हैं, उनको शहादत की मौत नसीब हुई है। उनके घर वालों को इस पर रश्क करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि उनके घर का बच्चा, उनके माँ बाप को खुश होना चाहिए। उनके घर का बेटा, उनका लख्ते जिगर, वो हक़ के लिए आवाज़ उठाता था और हक़ के लिए उसकी आवाज़ को दबाई गई, उसको कत्ल किया गया, तो उनका बेटा ये शहीद है, शहादत के मनसब पर फाइज है। तहक़ीक़ से ये भी मालूम हुआ है कि शेख सईद बावज़ीर को ये पता हो गया था कि उनको कत्ल किया जाएगा, उनका मर्डर किया जाएगा। वो पहले से ही अपना कफ़न तैयार करके रख लिए थे। उनको कॉल्स पर धमकियाँ मिली, जिसको उन्होंने शेयर किया, लोगों के सामने लाया, और कई लोगों से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, इसको समझे नहीं और आसान ले लिए इसको। अच्छाई के लिए काम करते थे, मसाजिद में जाते थे, जो पुरानी पुरानी मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, वहाँ जाकर बोलते थे कि यहाँ पर काम करना चाहिए, ये अल्लाह का घर है, ये ईदगाह है, ये मस्जिद है, यहाँ पर काम होना चाहिए, यहाँ पर शेड डालना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते थे। जहाँ पर रोडों पर पानी जमा हो जाता था, करंट के खंभे होते थे, लोगों को तकलीफ़ हो सकती थी,
आने जाने के लिए लोगों को तकलीफ़ होती है, वो इस तरह के काम किया करते थे, गुरबा की मदद करना। इन अच्छे कामों पर कई मरतबा उनके ऊपर केस भी हुआ, लेकिन वो इससे पीछे नहीं हटे, वो अपना काम करते रहे। और मुख्तलिफ ज़राए से, तहकीक से, रिसर्च से ये भी साबित हो गया कि उनको पता चल गया था कि वो शहीद होने वाले हैं, और उन्होंने अपने कफन का भी इंतज़ाम कर लिया था। वो पहले से अपना कफन भी ला चुके थे। ये बड़ी हैरत की बात है। तो ऐसे शख्स को हम शहीद नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे। शेख सईद बावज़ीर शहादत की मौत मरे हैं, उनको शहादत नसीब हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला करीम जो कहा सुना उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हक़ के लिए, अच्छाई के लिए आवाज़ उठाने और अच्छे काम करने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता फरमाए, और बातिलों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी सय्यिदिल मुरसलीन तोहा व यासीन।